मार्सिक कर देवे के ताई नंद बाबा निकल पड़े। नंद बाबा पहुंचे गोकुल से मथुरा, और मथुरा से गोकुल में आ गई हमारी मौसी जी। क्या नाम है? कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी, शिशुश्चचार निघ्नन्ति पुरग्राम प्रजा दिशो। नगर ग्रामों में भ्रमण करती हुई बालकों की हत्यारिन पूतना जैसी ब्रजमंडल में आई, और भैया ब्रज में तो उत्सव मन रहा है। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। पूतना विचार करवे लगी, मेरो नाम है पूत ना, और मेरे सामने पूत को उत्सव मन रहो है, फिर तो भैया मेरा पूतना नाम है वो ही बेकार है, और मैं आई हूं बालकन की हत्या करवे के ताई। तो चलो श्री गणेशाय नमः या नंद के छोरा से ही करें। अब नंद को छोरा है कहां पर हमें तो पता ही नहीं। संयोग की बात ऐसी रही, वाई समय कुछ गोपियां सज धज के बधाई हाथ में लेकर नंद भवन की ओर जा रही थी। पूतना विचार करने लगी, यदि इन गोपियों के झुंड में जाकर मिल गई तो मैं भी नंद के लाला के पास पहुंच जाऊंगी। शुकदेव महामुनि कहते हैं, परीक्षित, इस पूतना ने माया के द्वारा अपना सुंदर स्वरूप यहां प्रकट कर लिया है। शुकदेव जी कहते, पता है परीक्षित कैसी लग रही थी पूतना सज करके? गोप्य श्रियम द्रष्टुमेवागतां पतिम। ऐसी लग रही थी पूतना सज करके, माया का रूप बना करके, जैसे साक्षात श्री देवी ही आ गई हो। भगवती लक्ष्मी, भगवती रमा जैसा सौंदर्य पूतना का हो गया। अच्छा एक बात बताएं, माताओं का स्वभाव होता है, चाहे कितनी भी अपरिचित माताएं बगल में बैठी हों, नेक महाराज बात भर कर भी की देर है, फिर तो महाराज चूल्हा चकिया तक की बात है 1 मिनट में है जाए। माताओं का स्वभाव होता है। पूतना गोपियों के झुंड में मिली, महाराज बतियाते बतियाते मां यशोदा के आंगन में आई गई। सबरी गोपियन ने बधाई दी तो पूतना ने भी नाटक करवा प्रारंभ कर दियो। मैया बधाई होए। जास में मोकू पतो चली, बुढ़ापे में तेरे घर में छोरा को जन्म भयो है, मैया पूरे घर को काम ऐसे छोड़कर दौड़ी दौड़ी तेरे पास में आ गई। अब मैया आंख मीड़ मीड़ के फाड़ फाड़ कर देखा, मेरी बहना कहां से आ टपकी भाई, पहले तो मैंने आपको मुंह देखो ही ना है। लेकिन मैया विचार करवे लगी, होगी कोई दूर के रिश्ते की चचेरी ममेरी फुफेरी मेरी कोई बहना होगी, और मेरा बुढ़ापे को भड़ककर स्वभाव है, मैं भूल गई आपको। और यदि मैं यहां से कहूंगी बहना मैं तुमको पहचान ना पाईने, अपना परिचय दे दे, तो ये कहां सोचे कि बताओ मैं तो घर को काम छोड़ करके बधाई लेकर के आई, और मैया मेरे मुंह से मेरा परिचय मांग रही है। सबको यश देने वाली यशोदा किसी पर संदेह कैसे कर सकती है? यशोदा मैया कहने लगी, बहना बस ठाकुर जी के आशीर्वाद से छोरा को मोह भैया बुढ़ापे में देख लिए। अब एक काम कर, बगल वाले कमरा में मेरा छोरा पालनी में सो रहे है, जल्दी से जा बाकू बढ़िया सो आशीर्वाद दे करके आ, जब तक मैं घर को कछु काम निपटाई लूं। घंटन बतियाऊंगी तो उसे बैठ करके। मैया चलेगी अंदर काम करवे के ताई पूतना को मिल गया अवसर। पूतना अकेले ही उस कक्ष में प्रवेश करती है। जैसी कक्ष में प्रवेश किया कि भगवान की उसी समय नींद खुल गई। जैसे ही लाला की निद्रा खुली, लाला ने टेढ़ी निगाह से देखा, ओहो मथुरा से हमारी मौसी जी आई गई। लाला ने पूतना को जैसी देखा कि देखने मात्र से लाला ने अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए हैं। विबुध्यताम बालक मालिताग्रहम् चरा चरात्मा सनिमीलते क्षणः निमीलिते क्षणः।
नेत्र बंद कर लिए। अच्छा, भगवान ने पूतना को देखकर नेत्र बंद क्यों किए? यहां पर संतों ने बड़े बड़े भाव दिए। एक दो भाव आप लोग सुने। भगवान ने पूतना को देखकर इसलिए आंखें बंद कर ली कि भगवान तो आए हैं दुष्टों का संहार करने के लिए, और श्री गणेशाय नमः हो रही है पूतना मौसी से। तो मानो भगवान विचार करने लगे, असुरों के संहार का इतना बड़ा अभियान लेकर के आए हैं, पूतना मौसी से अभियान का प्रारंभ कर रहे हैं, तो मानो नेत्र बंद करके गणेश जी का स्मरण कर रहे हैं। अभी तो इसलिए बंद कर लिए नेत्र। भगवान विचार करने लगे, भैया हम तो आए हैं ब्रज में माखन मिश्री खावे के ताई, पूतना मौसी आ गई जहर पिबावे के ताई। तो भैया जहर पीबे को काम तो हमारे भोले बाबा को है, पांडवेश्वर महादेव को है। हे भोले बाबा, आप जल्दी पधारो महाराज, और यहां जहर से मेरा पीछा छुड़वाओ कैसे भी करके। अभी तो इसलिए नेत्र बंद कर लिए क्योंकि नेत्र से नेत्र मिलने पर प्रेम जागृत हो जाता है। भगवान विचार करने लगे, मेरी आंखें चंचल है, चपन है, और कहीं पूतना से मेरी आंखें चार हो गई तो पूतना तो मुझे छोड़कर चली जाएगी, लेकिन ब्रजमंडल में जितने भी छोटे छोटे ब्रजवासियों ने जन्म लिया है उन सबको विष पान कराकर मार डालेगी, इसलिए आंखें बंद कर ली। पूज्य गुरुदेव हमारे बड़ा सुंदर भाव देते हैं। वो कहते, देखो भाई, तीन का कभी भरोसा मत करना। किन किन का? दृष्टि, प्रष्टि और तीसरा ट्रष्टि। दृष्टि कब हमारी बदल जाए कोई पता नहीं, वृष्टि पानी कब बरसने लग जाए कोई पता नहीं, और ट्रस्ट कब फैल हो जाए ये भी कोई पता नहीं। प्रेम से बोलिए राधे राधे। स्वामी श्री वल्लभाचार्य जी महाराज अपनी सुबोधनी में पूतना को अविद्या का रूप बता रहे हैं। ये पूतना कौन है? ये पूतना अविद्या है, परमात्मा से विमुख कराने वाली है। पूतना और कोई नहीं है, ऐसे समझो आप। आपको कथा श्रवण में जो बाधा पहुंचाए वही पूतना है। आपको यदि कथा में बैठे बैठे नींद आ रही है तो यही पूतना है। कथा के बीच में मोबाइल बजे तो यही पूतना है। जो सत्संग से आपको विमुख कर रहा है वही पूतना है, वही अविद्या है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। कुपात्र पर दृष्टिपात करने से दृष्टि दूषित हो जाती है। यजुर्वेद का मंत्र है, भद्रं कर्णे विशृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षवृजत्राः, अक्षभी भद्रं पश्येम कर्णेमि भद्रं शृणुयामः। जितना हो सके अपने नेत्रों से कल्याणकारी दृश्यों का हमें दर्शन करना चाहिए। जितना हो सके हमें अपने कानों से ठाकुर जी की कथा श्रवण करनी चाहिए। ये आंख और कान, भैया ये आंख और कान, ये दो ऐसे मार्ग हैं जिनसे पाप और पुण्य हमारे हृदय में उतरता है। अजामिल ने धोखे से एक दूषित दृश्य का दर्शन कर लिया, पूरा जीवन ही खराब हो गया, नष्ट हो गया। जीवन का एक दृश्य आपका जीवन बदल सकता है, और जीवन का एक दृश्य आपके जीवन को खराब कर सकता है, दूषित कर सकता है। इसलिए जितना हो सके इन नेत्रों से ठाकुर जी का दर्शन करो, कानों से भगवान की कथा सुनो।
अरे मोर मुकुट की लटक को जो ना देखे आंख, और जो ना देखे लटक को आंख नाए सो पांख। इन नेत्रों से भगवान का दर्शन करो, कानों से ठाकुर जी की प्रेम से कथा श्रवण करो, तभी तो नेत्र और कान की सार्थकता है। अब भगवान ने नेत्र बंद क्यों किए ये तो खैर भगवान ही जाने, ये तो संतों के भाव मैंने आपको सुनाई। पूतना आई लाला के निकट, लाला को उठाया, गोदी में लिटाया, अपना पयोधर पान कराया। पहले तो भगवान ने पूतना का विषपान किया, और जब विष समाप्त हो गया तो भगवान पूतना का दुग्ध पान करते हैं, और जब दुग्ध भी समाप्त हो गया तो भगवान पूतना के प्राणों को ही पीना प्रारंभ करते हैं। जो प्राणों को पीना प्रारंभ किया, पूतना के मर्मस्थलों में वेदना होने लगी, पूतना जोर से चिल्लाने लगी, पूतना पूतना, अरे बेटा छोड़ दे, बेटा छोड़ दे। भगवान मुस्कुरा कर कहने लगी, मौसी जी यही तो हमारा स्वभाव है, वैसे तो हम किसी को पकड़ते नहीं हैं, और एक बार जिसको पकड़ लेते हैं जीवन में फिर उसको कभी छोड़ते नहीं हैं। जो पूतना के प्राण खिंचे, पूतना का राक्षसी रूप प्रकट हो गया। गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत्, प्राणई समम रोष समन्वितो पिबत, सामुंच मुंजालिमते प्रभाषिणी, निष्पीड्यमाना खिल जीव मर्मणि। राक्षसी रूप प्रकट हुआ, लाला को लेकर भागी। नंद भवन के बाहर बड़े से पत्थर से पैर टकराया पूतना का, कि धड़ाम दी से पूतना पृथ्वी पर गिर पड़ी। गिरने मात्र से गोविंदाय नमो नमः। बोलिए पूतना मर्दन भगवान की जय हो। शुभदेव जी कहते हैं, परीक्षित जब पूतना पृथ्वी पर गिरी, इतना पूतना का विशाल का शरीर था कि 6 कोस तक के वृक्ष टूटकर चकनाचूर हो गए थे। पतमानोपि तद्देह त्रिगभ्यूति अंतरद्रुमान, चूर्णयामास राजेंद्र महसादीद मद्भुतम। 6 कोस तक के वृक्ष टूट गए थे, इतना बड़ा पूतना का शरीर था। एक भक्त बढ़िया भाव देते हैं, जहां पूतना की अलकें गिरी वो अलीगढ़ बन गए, जहां पूतना का गर गिरा वो आगरा बन गया, जहां कान गिरा वो कानपुर बन गया। लेकिन ये भागवत में नहीं लिखा, ये तो संतों के भाव हैं, भक्तों के भाव हैं। जो पूतना, महाराज पूतना इतनी जोर से तो चिल्लाई, 10 दिशाएं गूंज गई महाराज। मैया विचार कर भी लगी, हे भगवान इतनी जोर की चिल्लावे की आवाज न जाने कहां से आई, कहीं छोरा न जाग गयो हो मेरो। मैया दौड़ी दौड़ी आई तो कहा, देखियो पालनो सुनो पड़ो भयो है। हे भगवान मेरो छोरो कहां चलोगे भैया। दौड़ी दौड़ी नंद भवन के बाहर आई तो क्या देखा, विकराल काय विराट पूतना का जो देह देखा, वह पूतना के पेट पर लाला हमारे क्रीड़ा कर रहे हैं। मैया विचार करने लगी, हे भगवान इतनी बड़ी पूतना कहां से आ गई। ब्रजवासी भी महाराज लाठी डंडा ले लेके आ गए। एक ब्रजवासी कहने लगे, इतनी बड़ी पूतना। दूसरों कहने लगे, निश्चित लाला को लेके भागी होगी, लगी पैर में ठोकर दम दी से गिर के मर गई। दूसरों कहने लगे, चो भाई एक बात बता, पैर में ठोकर लग के गिरती तो मौके भर गिरती, ये तो पट्ट पड़ी हुई है, या को पेट ऊपर है पीठ नीचे है, ये मरी तो मरी कैसे महाराज। अब सबरे ब्रजवासी दिमाग की कसरत लगाए रहे, ये कैसे मरी। मैया कहवे लगी, जैसे मरनी थी सो मर गई है, छोरा को आके पेट से उतारो पहले तो। महाराज ब्रजवासी ने नशे नहीं लगाई। अब अच्छा विचार करो थोड़ा सो आप, जाको 6 कोस को शरीर होएगो, वाको महाराज पेट कितनो बड़ो होएगो।
बड़ी मुश्किल में महाराज ब्रजवासी ने नसैनी लगाई। ब्रजवासी पूतना के उदर पर चढ़े, लाला को उतारो नीचे महाराज। जैसे ही लाला को मैया की गोदी में दियो, मैया ने छाती से चिपकाई लियो, स्तनपान करायो। लाला मंद मंद मुस्कुराए भी लगे। मैया की जान में जान आ गई। छोरा बिल्कुल मेरा स्वस्थ है, लेकिन आज मेरे छोरा ने मुर्दा छू लियो है, अपवित्र है गयो, या की शुद्धि करना चाहिए। तो गौशाला में लेकर के आई। गाय के मूत्र से, गाय के गोबर से, गाय के दुग्ध से, गाय के घृत से लाला का अभिषेक कर रही हैं। गौमूत्रे स्नापयित्वा पुनः गोरज सार्वकम। गौ माता के चरणों की रज को उठा करके लाला के सिर पर लगाया है। गाय की पूंछ से लाला को झाड़ा लगा रही, नजर उतार रही हैं। इसको कहते बाल रक्षा कवच। इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणा नारायणो बतु। श्वेत दीप बदश्चित्तम मनो योगेश्वरो बतु। ये बाल रक्षा कवच है। छोटे छोटे बच्चों पर नजर